अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था कि हमारा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली रिपीटर्स का वो पीएमसी एमडी कैट का एक्सपीरियंस है, तो हम पीएमडीसी के एमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे करें। हमारे लिए तो ये उनका कहना था कि हमारे लिए तो ये मुश्किल होगा कि हम पीएमसी से पीएमडीसी एमडी कैट की तरफ शिफ्ट हों। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ आपने कैसे पीएमडीसी के एमडी कैट की तैयारी करनी है। सबसे पहले जिस पीएमडीसी जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो बुक लाइंस है। आप स्पेशली यूएचएस के पास्ट पेपर निकाल के देख लें, उन्होंने एज इट इज़ बुक की लाइंस उठाई हुई हैं। स्पेशली बायोलॉजी में बहुत कंसेप्ट कम आते हैं। लाइक अगर आप देख लें उनके एमसीक्यूज किस टाइप के होते हैं, वो इस तरह दे रहे हैं कि राइबोसोम का साइज़ क्या होता है, इस तरह दे रहे हैं कि एवोल्यूशन में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो किसका रोल क्या होता है। मतलब इस तरह की बुक लाइंस उठा के दे रहे हैं जो बच्चों को बुक की क्रैमिंग से ही आ सकती हैं। जबकि पीएमसी के एमडी कैट में कुछ इस तरह का था कि बुक की लाइंस नहीं थी। वो इसलिए बुक की लाइंस नहीं थी क्योंकि वो सारे प्रोवेंस में डिफरेंट लाइंस होती थी, तो वो ओवरऑल कंसेप्ट निकाल के पूछ रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो पीएमडीसी और पीएमसी के एमडी कैट की तैयारी में आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा वो वोकैबुलरी में होगा कि जो पीएमसी था वो वोकैब पे इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करता था, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो यूएचएस बहुत ज़्यादा फोकस करता है वोकैब पे। वो अगर आपको सेंटेंस की करेक्शन देता है या फिर आपको सेंटेंस कंप्लीशन देता है तो उसमें वो कैब यूज़ करता है। इसके अलावा वो 10 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ वो कैब के डालता है, सिनोनिम डालता है, एंटोनिम डालता है। मतलब इस तरह वो कैब को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो आपने भी एमडी कैट की वो कैब को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर इन केस के यूएचएस अपना सिलेबस न्यू अनाउंस कर दें तो अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ आपको जो पास्ट ईयर्स की वो कैब है स्पेशली 2019 वाली वो वाली यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि 2019 से पहले जो वोकैब यूज़ होती थी उसमें 850 वर्ड्स थे। यानी एक 850 वर्ड्स, उनके आगे से 10-10 सिनोनिम्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाती थी। लेकिन 2019 में जो वोकैब थी उसमें जस्ट 2 टू 10 अबाउट टू 10 वर्ड्स थे, तो वो वाली आपके लिए आसान रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है एमडी कैट की इंग्लिश ग्रामर। पीएमसी और पीएमडीसी दोनों ग्रामर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं। लाइक पीएमडीसी ग्रामर में आपको सेंटेंस में जो एरर्स होती हैं वो पूछती हैं, मतलब आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट चेक करती है। जबकि पीएमसी ये चेक करती है कि आपको ग्रामर का पता है कि ये वाला पार्ट नोन है, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव क्लाज है, ये वाला सब्जेक्टिव क्लाज है, ये कौन सी क्लाज है, कि ये सेंटेंस कौन सा है। पीएमसी इस चीज़ पे फोकस करती है, जबकि यूएचएस किस पे फोकस करता था, आपके कंसेप्ट पे कि आपको पता चलता है कि इसमें कौन सी एरर है। वो उसमें से 4-4 5-5 लाइंस के एक दिए होते थे, उसमें से आपको करेक्ट निकालने थे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह की ग्रामर पे फोकस करता था पीएमडीसी। तो आपने ग्रामर में भी थोड़ा सा चेंज लाना है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट बुक है मेरी नज़र में वो किप्स की बुक्स होती हैं जो पीएमडीसी के हिसाब से होती हैं। और अगर पीएमसी के हिसाब से देखें तो वो स्टेप की बुक्स अच्छी होती हैं। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट वर्सेस क्रैमिंग। पीएमडीसी ज़्यादा क्रैमिंग पे फोकस करता है ओवरऑल। अगर आप फिज़िक्स भी उनकी देखो तो फिज़िक्स में अबाउट 5 जस्ट 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा क्रैमिंग बेस क्वेश्चन होते हैं, यानी क्रैमिंग जिसकी अच्छी है वो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रट्टा सिस्टम है, इसका मतलब है क्रैमिंग, मतलब जो डीप क्रैमिंग कर रहा है, डीप कंसेप्ट ले रहा है। क्रैमिंग को लोग हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव नहीं है। जब तक आप क्रैम नहीं करते आप कुछ कंसेप्ट भी नहीं ले सकते। तो आप जितना ज़्यादा डीपली क्रैम करेंगे उतने आपके पास कंसेप्ट ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आ जाती है बायोलॉजी की प्रिपरेशन। बायो की तैयारी के लिए आपने 3 काम करने हैं। ठीक है, पहले काम ये कि आपने फुल बुक को थोरोली रीड करना है। उसके बाद आपने एक हाइलाइटर लेना है एक कलर का, और उसमें से वो लाइंस करनी है जिसमें से वो एमसीक्यूज उठा सकते हैं। मतलब क्या है कि आपको मुश्किल लग रहा है, कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है, उसमें कंसेप्ट कुछ डिफरेंट आ रहा है, बाकी सारी लाइन से वो डिफरेंट लाइन है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो उससे उठा सकते हैं। आपने उनको अलहदा हाईलाइट कर देना है, और तीसरे में आपने उनको हाईलाइट करना है जिससे वो कंसेप्ट उठा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मोस्टली जो यूएचएस की वो कैब थी उसमें बायोलॉजी में बच्चों के पूरे मार्क्स ही आते थे। उसकी वजह ये थी कि वो क्रैमिंग बेस होते थे, वो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लेते थे। अगर कंसेप्ट भी होता था तो वो लाइंस को घुमा के कंसेप्ट होता था। जैसे अगर हम सेल में ले लें, सेल के फंक्शंस के ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस है उसको ले लें, तो उन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा होना है, लेकिन वो उसका आंसर उस लाइन में मौजूद होता था। ठीक है, तो आप जितनी अच्छी तरह बायोलॉजी की बुक करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी।
इसके बाद जाती है फ़िज़िक्स की तैयारी। फ़िज़िक्स की तैयारी में पहली चीज़ आपको सारे कंसेप्ट होने चाहिए। आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और हाथ से करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो पीएमसी था ना वो आपको खुला टाइम दे रहा था, आपके पास इतना टाइम था कि आप आराम से फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। लेकिन पीएमडीसी आपको सवाल तो आसान देगा, नो डाउट उनके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, उनके एमसीक्यूज बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनकी सारी गेम टाइम की गेम होती है। टाइम का सारा मसला वो क्रिएट करते हैं, टाइम कम टाइम ज़्यादा, सारा प्रॉब्लम बच्चों को टाइम का हो रहा होता है। तो आपने फिजिक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल सोल्व करने की। अगर वो 5 न्यूमेरिकल भी दे रहा है ना तो उसका मतलब है वो आपको एक अच्छा खासा टाइम ले रहा है, मतलब वो आपको टाइम की गेम में फंसा रहा है। तो आपने फिजिक्स के खुद से कैलकुलेटर के बगैर जितने ज़्यादा सोल्व हो सके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उतने ज़्यादा सोल्व करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में वो आपको ज़्यादातर एंड वाले चैप्टर्स में घुमाते हैं। ज़्यादा केमिस्ट्री का पोर्शन वैसे होता है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं यूएचएस की बात करूँ, यूएचएस ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पेपर देता है, लेकिन जो बच्चों को घुमाता है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एंड वाले चैप्टर्स में से घुमाता है, कि उसमें से बच्चों के गलत हो जाते हैं मोस्टली। तो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन एमसीक्यू ज़्यादा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से आने हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एमसीक्यूज आपको ऐसा ना हो कि गलत हो, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक का गलत कर रहे हैं इसका मतलब इनऑर्गेनिक का तो डेफिनेटली गलत कर देंगे। तो ऑर्गेनिक आपने अच्छी रखनी है, इनऑर्गेनिक की आपने तैयारी ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा अच्छी रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज के स्टाइल। तो पीएमडीसी का जो एमडी कैट है वो एमसीक्यूज आसान देता है। आसान कैसे हो गए? लंबी स्टेटमेंट मोस्टली नहीं देता। लंबी स्टेटमेंट पूरे पेपर में आपको 5 से 6 नज़र आएंगी। लंबी स्टेटमेंट का मकसद वो 5 से 6 इसलिए देता है कि आपका टाइम ज़ाया हो। लंबी स्टेटमेंट का मकसद होता है आपका टाइम ज़ाया करना। वो फिजिक्स में स्पेशली लंबी स्टेटमेंट देगा, न्यूमेरिकल में लंबी स्टेटमेंट देखा, एक्स्ट्रा आपको देगा कि ये वाली क्वांटिटी, ये वाली फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी दिया होगा, रेजिस्टेंस भी दी होगी, सारा कुछ दिया होगा, लेकिन फाइंड आपने एक आसान सी चीज़ करनी होगी। तो वो आपको इन चीज़ों में घुमाएगा ताकि आपका टाइम ज़ाया हो, क्योंकि वो सारी गेम ही टाइम की खेल रहा है, तो वो सारा टाइम पे फोकस करता है। जबकि पीएमसी का एमडी कैट के जो एमसीक्यू उसका स्टाइल था वो क्वाइट डिफरेंट था, कि वो ऑप्शंस में बच्चे को घुमा रहा था, कि मतलब ऑप्शंस वो ऐसे दे रहा था, बच्चा कहता था ये लफ्ज़ तो मैंने सुना ही नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये पंजाब की बुक में नहीं है, ये सिंध की बुक में नहीं है, मतलब ये वाली डिबेट शुरू हो जाती थी। लेकिन इसके ऑप्शन सारे आपकी बुक में से होंगे, इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में से होंगी, स्टेटमेंट्स आसान होंगी। बस आपने जहाँ पे गलती करनी है आपने जल्दी गलती करनी है, हड़बड़ी, मतलब आपने जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सच में टाइम कम होगा आपके पास। लेकिन इस टाइम कम के बावजूद आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी महारत है। और प्रैक्टिस टेस्ट आप अगर पीएमसी ने जो पिछले साल दिए ना वो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीएमसी का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रैक्टिस टेस्ट आप स्पेशली किप्स अकेडमी के अगर सोल्व करें तो वेल एंड गुड, क्योंकि किप्स अकेडमी पीएमडीसी एमडी कैट के हिसाब से बनाती है टेस्ट। अगर आपने कंसेप्ट के करने हैं तो फिर आप स्टेप अकेडमी के सोल्व करें, वो कंसेप्चुअल बेस होते हैं। और अगर आपने जो क्रैमिंग वगैरह के हिसाब से करें तो वो आप किप्स के सोल्व करें प्रैक्टिस टेस्ट। पास्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट है 2017, 16, मतलब बैकवर्ड जाए ना, जब यूएचएस एमडी कैट होता था 18, 19, तो वो वाले प्रैक्टिस टेस्ट सोल्व करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थी पीएमडीसी एमडी कैट के अबाउट थोड़ी सी गाइडेंस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।